ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है आपका कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बनती कैसे, उसको बनाने का तरीका क्या होता है और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक पेड वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ वेबसाइट खोल रहा हूँ, adnanuस्मानी.com। ये एक वेबसाइट है आपके पास, ठीक है। इस पे डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। इस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये वेबसाइट किस चीज़ पे बनी हुई है और इस पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है। तो हम उस वेबसाइट पर राइट क्लिक करेंगे और व्यू सोर्स ऑफ द पेज करेंगे और फिर कंट्रोल F दबा के यहाँ पर जो है वो थीम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा थीम कौन सी इंस्टॉल है। ये देखें जहाँ मेरा एरो है, ओशियन थीम इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। ये कैसे मैं आया हूँ, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, बीच में कोई बोलेगा नहीं, मैं अभी इनको अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। या adnanuस्मानी.com पे आए, राइट क्लिक करें, व्यू सोर्स पेज करें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, ठीक है। और कंट्रोल F दबा दें और यहाँ पर थीम लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी थीम हुई हुई है। ओशियन थीम, VP लिखा हुआ है, वर्डप्रेस पे ये साइट बनी है। जबकि हम एक और साइट देखते हैं, whs.edu.pk, ठीक है। और इसके किसी पेज पे क्लिक करते हैं तो देखें .html आ रहा है। ये HTML पे बनी हुई साइट है, ठीक है। इसका भी हम सोर्स पेज देख सकते हैं, कंट्रोल F दबाते हैं, चेक करते हैं इस पर कौन सी थीम हुई हुई है, ठीक है। इस पर CSS हुआ हुआ है, सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है। इसको एक सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, उसका नाम है ड्रीमवीयर CS3। ये और भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जिनसे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमारे लिए वर्डप्रेस से वेबसाइट डिज़ाइन करना ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। एक और साइट दिखाते हैं, दावात.org। ये हमारे सर जमाल हैं जिनको आप जानते हैं अच्छी तरह। इन्होंने ये डोमेन लिया है, इसका डोमेन कहते हैं वेबसाइट के नाम को। डोमेन इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। जैसे दावात.org आ रहा है, adnanuस्मानी.com आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, नाम होते हैं वेबसाइट के, ठीक है। या मैं लिखता हूँ hirafoundation.com, ठीक है। hirafoundation.com ये नाम है वेबसाइट का। मैं लोगों को अगर बुलाऊंगा तो मैं अपनी वेबसाइट पे बुलाऊंगा उनको कि भाई आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओ। ये मेरे वेबसाइट का एड्रेस। आप ये फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं वेबसाइट को मार्केटिंग के लिए, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जितने भी सोशल मीडिया उन पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट आ रही है, इसका चेक करना है कि किस थीम पे बनी है। राइट क्लिक, व्यू सोर्स पेज, ठीक है। और सोर्स पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल F लिखा और थीम लिखा तो पता चल जाएगा थीम यहाँ पर हुई हुई है। इसका नाम है कैंटम। कैंटम के नाम की थीम इन्होंने यहाँ इंस्टॉल की हुई है, थीम के बराबर में लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। ये भी इन्होंने वर्डप्रेस पे किया हुआ है। ये राइटिंग ना करें, मैं इसको बंद कर दूंगा, इसमें ऑप्शन मुझे आता है। मैंने भी वो सेटिंग नहीं की हुई, नहीं तो मुझे बंद करने पर आप मजबूर करेंगे तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये नाम आपके पास आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है पेन चलाने का बहुत शौक है तो वैसे आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सर्च डोमेन, और मैं आपकी आवाज़ भी खोल देता हूँ अब ज़रा, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई बोलें तो आपको सवाल करने का बीच में मौका मिले। सर्च डोमेन, ठीक है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, अब आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये मैंने लिखा है गूगल पे सर्च डोमेन, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। नवीद भाई समझ में आ रहा है? हम वेबसाइट का जी नाम सर। चूज़ करेंगे, सर्च करेंगे डोमेन को। अब हम चेक करते हैं कि डोमेन कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके। आपका जो है डोमेन कौन सा होना चाहिए, नाम क्या है आपकी फैब्रिक का? फैब्रिक फैशन। जी, फैब्रिक फैशन। FABRIC। फैब्रिक। FAB। फैब्रिक तो आएगा ना, फैब्रिक फैशन है ना, जी जी। .com, ठीक है। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल सही आप है। कहते हैं मुझे ये वेबसाइट बनानी है, फैब्रिक सर फैशन ये डॉट। जी, यू हटा दें, यू की जगह ए डाल दें। अच्छा चले ठीक है, सही है भाई। ये सही है। देखते हैं .com में अवेलेबल है कि नहीं है।
ये बहुत महंगा डोमेन है, ये किसी ने पहले से बुक कराया हुआ है, ख़रीद के रखा हुआ है बेचने के लिए। आपको नीचे ये वाले डोमेन मिल जाएंगे, fabric-fashion.com, thefabric.com। कोई आपसे बोलता है वेबसाइट बनाना, तो इस तरह पहले आप सर्च करेंगे। आप क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, और गूगल पे आने के बाद आप लिखेंगे सर्च डोमेन, और फिर जो भी साइट आपके पास खुली होगी वहाँ पर आके आप अपनी साइट का नाम लिखेंगे जो आपको डोमेन चाहिए होगा। इस वक्त हम GoDaddy पे मौजूद हैं, तो हमने fabric-fashion.com सर्च किया तो ये अवेलेबल है, लेकिन ये इतनी कीमत में मिल रहा है कि जितने में इनके पास जो है ना यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,48,000 रुपये का है। ले लो। ठीक है। .pk ये सर्च करते हैं, पीके का 1,000 रुपये के अंदर आ जाएगा, आपको होस्टिंग के साथ ही मिल जाएगा। ये भी अवेलेबल नहीं है, किसी ने ले लिया है। इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं, fabric-fashion.com किसने लिया है। तो यकीनन इस पर कोई साइट चल रही होगी या किसी ने सर खरीद डॉट कर। पीके जो है वो पीके निक से मिलेगा, गोल्डन नहीं मिलेगा। हाँ, वो नहीं मिलेगा इससे, लेकिन हाँ PKNIC में आप चेक करते हैं, लेकिन हमें सर्च डोमेन में पता चल जाता है कि .pk अवेलेबल है कि नहीं। GoDaddy वाले इसको सर्च नहीं कर रहे, लेकिन सर्च डोमेन्स, ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं। PK GoDaddy fabric-fashion.pk, ये वही साइट है, नहीं मिलेगा इस पर। .com.pk कर ले। इज अनअवेलेबल कह रहा है, इसके पास नहीं है। लेकिन हम एक काम कर लेते हैं, ये कह रहा है कि .pk की जो आपकी मेन साइट है जो पूरे वर्ल्ड को देती है पीके वाले डोमेन पाकिस्तानी, वो PKNIC है। ये जो बता रहे हैं, यहाँ आके आप सर्च कर सकते हैं .pk के डोमेन, फैब्रिक, ठीक है, fashion.pk, ये सर्च कर लेते हैं। ये अवेलेबल है, fabric-fashion.pk आप ले सकते हैं। सही है। सही है। ये आप लेंगे कैसे, आपको जो है ना वेबसाइट का स्पेस भी लेना पड़ता है, उसको आप कहते हैं होस्टिंग। व्हाट इज़ होस्टिंग? व्हाट इज़ होस्टिंग? होस्टिंग क्या होती है? वो जगह होती है जहाँ से आपकी वेबसाइट रन होती है। एक सर्वर होती है, एक मशीन होता है, एक स्पेस होता है। यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। होस्टिंग इज़ अ वेब सर्विस, द टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेस विया वर्ल्ड वाइड। अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया से एक्सेस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ गाड़ी भी लेना पड़ती है। यानी कि डोमेन क्या है? आपकी गाड़ी का नंबर है, और होस्टिंग क्या है? जहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो हम एक साइट खोलते हैं जहाँ से हमने बहुत से बच्चों को दिलाया है, होस्ट पीके, ठीक है, और होस्ट पीके वालों के पास जाते हैं, host.com.pk। तो यहाँ पर डिफरेंट पैकेज आपके पास अवेलेबल है। इसमें डोमेन नेम आपको फ्री मिल रहा है। पीके लेने वाला चाहे तो पीके वाला ले लें, .com लेना चाहे तो .com ले लें। और इसकी रजिस्ट्रेशन पूरे ईयर की 3,000 रुपये। इसमें आपको मिल रहा है 1 GB का स्पेस, फिर 8 GB की बैंडविड्थ, फिर बाकी चीज़ें ईमेल वगैरह अनलिमिटेड है। और ये आपको बाय करना पड़ेगा, और अपने मिज़ान बैंक या डिफरेंट किसी अकाउंट के थ्रू आप इनको पे कर देंगे। ईजी पैसा भी कर सकते हैं आप। और अगर आप 3,999 लेते हैं, इसमें फ्री डोमेन है, 5 GB का स्पेस है, 40 GB का स्पेस है आपके पास। तो होस्टिंग के साथ दे रहे हैं आपको ये, ठीक है। समझ में आ रही बात आपके? सर डिस्क स्पेस से क्या मुराद है? जो डिस्क की स्पेस है, इससे डिस्क क्या स्पेस फायदा का होता मतलब है? ये है कि आपके पास जो वेबसाइट बनी है वो 100 MB या 200 MB की होगी, तो ये 5 GB का आपको स्पेस दे रहे हैं। तो USB का स्पेस होता है 5 GB का। आप USB खरीदते हैं ना, तो इसमें आपका मतलब 5 GB का वेबसाइट का डेटा आ सकता है। और आमतौर पर जो वेबसाइट होती है उसका जब आप बैकअप लेते हैं तो 100-200 MB की निकलती है वो वेबसाइट। सही। बैंडविड्थ का मतलब ये जितने लोग आ रहे हैं नेट के थ्रू, तो जितना वो यूज़ कर रहे हैं वो सारी आपके बैंडविड्थ में डेटा ऐड होगा। मतलब अमेरिका से विजिट कर रहा है, कोई जापान से कर रहा है, कहीं और से कर रहा है, कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पर स्टे कर रहा है, क्या क्या चीज़ें देख रहा है, वो स्पीड हो जाएगी, आपकी बैंडविड्थ स्पीड हो जाएगी, जैसे इंटरनेट स्पीड होती है ना आपके पास, सही। ठीक है। और ये सबसे बड़ा 5,000 रुपये वाला पैकेज है आपके पास। इसमें अनलिमिटेड स्पेस है, एक फ्री डोमेन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। यूज सी पैनल। अच्छा, हमने जो लिया हुआ है वो हम आपको आज दिखा देते हैं। सर्वर सी का हमने पैकेज लिया है, server.pk का।
इनके हम पैकेज देखते हैं। अनलिमिटेड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, ये इनकी शेयर्ड होस्टिंग है। इसमें ये 1 GB दे रहे हैं, 10 GB बैंडविड्थ दे रहे हैं और इसके ये ले रहे हैं 2700 रुपये। और अगर हम आते हैं अनलिमिटेड होस्टिंग के अंदर, तो हमने जो पैकेज यहाँ पर लिया है अनलिमिटेड होस्टिंग में, वो हमारा ये है 5400 वाला। सर जमाल ने भी ये लिया है, दवाज.org, जो सर जमाल की साइट है, अभी मैंने खोली थी यहाँ पर, ये रही। ये सर जमाल ने खुद ही वर्डप्रेस की थीम डाल के पूरी बनाई है। पहले उन्होंने डोमेन भी इन्हीं से लिया है, सर्वर सी वालों से। ये वाला पैकेज लिया है 5400 में। 2 एड ऑन डोमेन, एड ऑन का मतलब 2 डोमेन आप इसमें और ख़रीद के ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। और एक डोमेन आपको फ्री मिलेगा, कोई सा भी लें, org लें, pk लें या .com लें, ये आप कोई सा भी ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आ रही बात समझ में आपके? पर ईयर चार्जेस बढ़ते रहते हैं या सेम रहते हैं? ये जो चार्जेस हैं वो डॉलर के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। पहले हमने यही वाला पैकेज जो था वो 4000 रुपये का लिया था इनसे, लेकिन अभी डॉलर के रेट 166 के चल रहे हैं आज के, तो वो रेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये इतना वेरिएशन नहीं आती इसके अंदर। तो आप पे कर सकते हैं अपने वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के ज़रिए। अगर आप ये वाला पैकेज लेंगे तो आप 2 और लोगों की वेबसाइट बनाएंगे जो आपके ट्रस्टेड होंगे, तो उसमें आप 2 डोमेन और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको रीसेलर होस्टिंग चाहिए तो फिर उसमें आप अलग अलग सी पैनल लोगों को दे सकते हैं। अब अगर रीसेलर होस्टिंग में आप आएंगे तो इसके प्राइस है 9400 पहले आ रही है। 10 वेबसाइट आप बना सकते हैं, 10 सी पैनल दे सकते हैं 5 GB के हिसाब से, 50 GB बैंडविड्थ है अगर पूरे ईयर का आप लेते हैं। इसमें आपको सी पैनल भी मिलेंगे, ये सारी नीचे डिटेल आ रही है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। साइट का नाम है serverc.pk। ये भी इन्होंने किससे ली है? PKNIC से ली है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ये कब बनी है और क्या इसकी डिटेल्स है, कब एक्सपायर हो रही है। ये यहाँ पर आपको PKNIC पाकिस्तानी, लाहौर में ये कंपनी मौजूद है और खूब पैसे छाप रही है। ये पीपल्स पार्टी की एक MNA है, उन्होंने ये फ़ायदा उठाया अपने टाइम पे 1992 से। serverc.pk सर्च करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी ये देती है। ये देखें कब क्रिएट हुआ था, ये जो होस्टिंग दे रहे हैं 2009 में, और कब तक इन्होंने अपडेट कराया हुआ है इसको? जनवरी 5, 2021। ठीक है, ये इनके नेम सर्वर है, ये ऐड करना पड़ते हैं। PKNIC पे आके नेम सर्वर की जगह पे ये नेम सर्वर डालना पड़ेंगे। ये आपको होस्टिंग वाले देंगे। नेम सर्वर कौन देता है? होस्टिंग वाले देते हैं, जो आप इसमें ऐड करते हैं, वहाँ से आपकी वेबसाइट रन होना शुरू हो जाती है। ये लिंक है जहाँ आपका डेटा मौजूद होगा वेबसाइट का। ठीक है, तो इसका बता दिया मैंने जो भी डोमेन आपको आज करवा रहा हूँ, डोमेन लिया हुआ है वो ग्रीन पीस स्कूल का है। इसका नाम है gpscampus.edu.pk। ये 2 साल के लिए होता है और इसके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, डॉलर के हिसाब से होते हैं। ये तकरीबन 2500 या 3000 रुपये का पड़ता है, 2 साल के एक साथ दे देते हैं आप। ये मैंने करवाया है 26 मार्च 2019 को। एक्सपायर क्या होगा, कब होगा? ये 26 मार्च 2021 को। ठीक है, ये इसके नेम सर्वर आ रहे हैं, सर्वर सी के नेम सर्वर है ये। और मैंने आपको बताया कि मैंने पैकेज कौन सा लिया था। मैंने इसमें से जो पैकेज लिया था ऊपर से होस्टिंग प्लान में से कौन सा लिया था? अनलिमिटेड। अगर मैं रीसेलर लेता तो इसमें कम अज़ कम मैं सिर्फ उन क्लाइंट्स को डील कर सकता था 10 वेबसाइट के अंदर। ये पूरे ईयर के थे, यानी महीने के कितने हो जाएंगे? 9400। तो महीने कुछ नहीं आपके बनेंगे 900 या 1000 रुपये महीना। तो इसमें आप 10 स्कूलों की वेबसाइट बना सकते हैं, 10 कंपनियों की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी बड़ी होगी स्कूल के अलावा तो फिर आपको बड़ा स्पेस चाहिए होगा। फिर आप ये वाला पैकेज ले लें, महीने के जो है वो 3300 रुपये पे करें और इसमें आप जो है अनलिमिटेड वेबसाइट्स ऐड करें। डोमेन आपको ख़ुद परचेज़ करना पड़ेगा, ये आपको होस्टिंग और सी पैनल देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस वाले में भी करना पड़ेगा, उसमें ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं। जो ऊपर जाएंगे आप, इसमें ये क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको दे रहे हैं 1 डोमेन, और इसमें 2 ख़रीद के आप ऐड कर सकते हैं। 1700 रुपये का ये डोमेन बेच रहे हैं कोई भी .com या .pk का। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गया कैसे सर्च करते हैं इसको? आपने कोई डोमेन किसी को ख़रीद के देना है, वेबसाइट बना के देनी है, तो आप क्या लिखेंगे? सर्च
डोमेन, सर्च डोमेन, ठीक है, गो रेडी पहले खुल गया। तो आपके लिए fabric.pk अवेलेबल है नवीद? जी सर। फैब्रिक फैशन डॉट, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सर्च इंजन देखे हैं पीके। सर कितने का पड़ेगा ये वाला? नहीं, ये वाला तो पड़ेगा आपको 1700 रुपये का पड़ेगा अभी डॉलर रेट के हिसाब से पूरे साल का। लेकिन अगर आप ये वाला पैकेज ले लेते हैं इनका 5400 वाला, तो इसके साथ आपको फ्री मिलेगा 5000। इसमें आप 2 और वेबसाइटें अपनी और बना सकते हैं, या इस पे आप बार्गेनिंग। हमने 5400 अभी पे करने होंगे? जी 5400 आपको अभी पे करना पड़ेंगे। इसमें आपको अनलिमिटेड स्पेस मिल जाएगा। वरना मैं क्या समझता हूँ कि अगर आप हॉस्ट पीके से लेते हैं तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ डोमेन और हॉस्टिंग लेना जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस उसी पे करेंगे, वर्डप्रेस की थीम वगैरह उसी पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपको ज़्यादा सही सीखने को मिलेगा। वेबसाइट बनाते कैसे, वेबसाइट डेवलपर कराएंगे आप। मार्केटिंग वाले को हर काम खुद आना चाहिए ताकि वो किसी पर डिपेंड ना करे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मैंने बच्चियों को भी इससे डलवाया है 3000 रुपये में। ये बच्चियों ने मुझे ऑनलाइन पे की थी, लाइका जो भी मौजूद है आपके पास, इन्होंने 3000 रुपये मुझे पे किए थे, तो मैंने इनको ये दे दिया था, डोमेन नेम भी दे दिया था और उनका नेम सर्वर भी दे दिया था, जो उन्होंने जो है वो ऐड किया और फिर खुद ही इसको रन कर लिया था। समझ रहे मेरी बात? आप ये 4000 वाला बेहतर नहीं है सर? ये वाला 5 जी। GB वाला, जी ये बेहतर है। हाँ आपके लिए बेहतर रहेगा। वो तो अपनी लेदर के अपने उनके अब्बू की कंपनी है, फैक्ट्री है, उसकी बना रहे थे वेबसाइट, तो उन्होंने कहा लिमिट अगर चेंज करवानी है तो आप 4000 वाला अगर ले रहे हैं तो वो चल जाएगा। बाद में अगर 1 साल के बाद आपको 2900 वाला लेना है तो आपका डेटा मौजूद रहेगा, आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पर, वो कोई मसला नहीं है। या आप 4000 वाले से 4999 पे जा सकते हैं, बार्गेनिंग हो जाती है। आप तो वैसे ही सेल्स का काम कर चुके हैं। तो सर पहले साल कौन सा वाला लेना चाहिए? 3000 वाला फिर बेहतर है? मैं ख्याल से 3000 वाला लेके देख लें, अगर आपकी गुंजाइश ज़्यादा बढ़ती है तो 1000 रुपये उसको और दे दीजिएगा बीच में। अच्छा सही। तो डेट वगैरह देते हैं ना 1 साल का टाइम हाँ हाँ, वगैरह जिस देंगे? डेट को आप लेंगे उस डेट पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। host.pk पे आप साइन अप करेंगे उसी तरह, और आपका जो है वो मतलब क्रिएट हो जाएगा। ये सब में होता है, लाइव चैट। और ये नंबर दिए मैं बंदे का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, मेरी जेब में थोड़ी जाएगा। आप डायरेक्टली चाहे तो डायरेक्टली इसको पे कर सकते हैं, वरना मेरे थ्रू पे करवा दें, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सही है सर, करवा दो सर। हाँ, तो बस मेरे अकाउंट में जो मैंने आपको मिज़ान बैंक का दिया उसमें आप 3000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और आपके जो 2000 रहते हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। सही है सर। ठीक है। सही अच्छा, है अब सर। आ जाए, मैं नेम सर्वर मैंने कैसे ऐड किया देख लें ज़रा। अब मैं जी। सर्वर सी की पूरी डिटेल दिखा रहा हूँ। अपनी ईमेल खोल रहा हूँ, कैसे ईमेल आई है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ सी, मैंने परचेजिंग कैसे की है मैं ये बता रहा हूँ। सी सर्वर ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। ये मेरे पास ईमेल आई थी, इनकी यहाँ फौजिया होती है, मैंने उनसे बात की थी, मैंने इनसे ली थी। इन्होंने मुझसे सारी फुल नेम, लास्ट नेम, लैंडलाइन नंबर, CNIC, ये सारी डिटेल इन्होंने मुझसे ली। फिर इन्होंने मुझे क्या सेंड किए, नज़र आ रहे हैं नेम सर्वर? जी। ये मेरा डोमेन था GPS कैंपस। ये मैंने इनसे नहीं लिया, मैंने इनसे एक डोमेन लिया है, उसका नाम है GPS फी। उस पर मैं काम करूँगा, वहीं से लॉग ऑन होगा। मैं सी सर्वर पूरा लिखता हूँ। इसमें अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा। रीन्यू करवाया मैंने, ये भी 3 अप्रैल को पेमेंट की है इनको 5600 रुपये, क्योंकि मुझे उनका फ़ी सॉफ्टवेयर भी बनाना है। ERP समझते हैं, फ़ी वाचर भी निकले स्कूल का, और एम्प्लॉयज़ की डिटेल भी आया, अटेंडेंस भी लगे, वो सारे सिस्टम भी हम इन डोमेन पे बना सकते हैं। तो हो सकता है मैं एक ERP की शॉर्टली क्लास रखूँ तो आपको ERP भी बनाना आ जाएगा। बहुत आसान है, वो भी सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। ठीक है, तो पहले मैं इनका दिखा दूँ आपको, क्योंकि मेरी बहुत लंबी हिस्ट्री काम करने की, तो टाइम ज़ाया होगा। अभी 10 मिनट रह गए, 10 मिनट बाद मैं दोबारा कनेक्ट कर दूंगा आप लोगों को। जब भी डिस्कनेक्ट होगा तो आप जाइएगा नहीं कहीं। सही। ठीक है, ये नज़र आ रहा है 2 नेम सर्वर इन्होंने मुझे दिए, जो मुझे ऐड करने हैं। अपने कहाँ ऐड करने हैं? इस डोमेन में। अब इस डोमेन को मैंने परचेज़ कहाँ से किया है? PKNIC से। कहाँ से परचेज़ किया है? PKNIC। तो मैं यहाँ पर आके इसको जो है ना वो लॉग इन करूँगा। लॉग इन करके अपना यूज़र नेम दूंगा, GPS कैंपस मैंने यहाँ लिखा है। फिर यहाँ अपना एक पासवर्ड दूंगा जो मैं बना सकता हूँ। आप अभी भी इस पर जाके अकाउंट बना सकते हैं। अगर PK का आपको
इनके थ्रू लेना है तो आप इनसे ले सकते हैं, नहीं तो ये लोग आपको दे सर देंगे। डोमेन अगर आपने पर गलत दे दिया पासवर्ड, आप भूल गए, तो फिर आपको रिकवर करना पड़ेगा अपने ईमेल से। इसी ईमेल से बनेगा जिससे आप साइन अप करते हैं फाइबर पे, सर तो मुझे डोमेन की दोबारा फिर रिकवर परचेजिंग करना वन पड़ेगा। वन टाइम होती है। टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट सी पैनल पे लेके जाऊंगा। सर्वर सी की डिटेल बता रहा हूँ, मैंने कौन सा डोमेन इनसे लिया था। सर्वर सी, सर्वर अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन। अभी इन्होंने मुझे ईमेल की, एक मिनट रुके, इनबॉक्स में ही होगी ईमेल। मैंने अभी फुल रिसेट करवाया था, मसले आ रहे थे कुछ। माशाल्लाह कितने लोगों ने कमेंट दिए, मैं देख रहे हैं आप मेरे कितना बिजी रहता हूँ मैं। अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, ये देखें मैंने इनसे ये लिया, नज़र आ रहा है, प्लान अनलिमिटेड ब्राउन्स लियोनिक्स, ठीक है। gpsfee.com मैंने लिया है। फिर इन्होंने मुझे जो है ना सी पैनल दिया है, क्योंकि .com मैंने इन्हीं से लिया, तो .pk का भी साथ सी पैनल ये आपको दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा जब आप उस बंदे से लेंगे 3000 रुपये का पैकेज, उसका भी ऐसे ही चलेगा। क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट किस पे चल रही है, hos.pk पे चला रहा हूँ मैं। ये जो मेरी वेबसाइट है ये मैंने hos.pk से लिया है, जहाँ का मैं अभी आपको दिखा रहा था 3000 वाला पैकेज। जी जी। मेरी वेबसाइट उस पर रन हो रही है, ठीक है। मैं कहाँ चला गया, मैंने इतने इतने टैब खोले, में 1 मिनट रुके। ये आ गया, देखें आप, इसका इधर है सी पैनल लिंक भी दे रहा है, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो आपका सी पैनल खुल जाएगा। अब नेम सर्वर कैसे ऐड करना है ये सिखाना था। इसका यूज़र नेम पासवर्ड मैंने सेव किया हुआ है। लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो मैं इससे क्या हो जाऊँगा, ये सॉफ्टवेयर पूरा खुल गया है। इसमें सबसे नीचे आता है वर्डप्रेस, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी। अगर मैं अभी gpsfee.com लिखता हूँ तो कुछ भी नहीं खुलेगा, कंप्यूटर क्या देगा, एरर देगा। एरर दे रहा है जी। या मैं लिखता हूँ gpscampus.edu.pk, तो इस पर भी कुछ नहीं खुलेगा, कंप्यूटर क्या देगा, एरर। क्योंकि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया हुआ। वर्डप्रेस मुझे सी पैनल से क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्डप्रेस मेरे पास फ्री है। मैं दोबारा सी पैनल के निशान पे आता हूँ जहाँ मैंने सी पैनल खोला हुआ है। अब ये सी हॉस्टिंग मैंने डोमेन में ऐड कैसे की गई ये मुझे आपको सिखाना पड़ेगी, ताकि एक दफ़ा आपकी समझ में आ जाएगी। तो अभी नवीद भाई जो है वो लेंगे, उसमें मैं आपको हॉस्टिंग ऐड करना सिखा दूंगा, ठीक है भाई नवीद भाई। सही है सर। नेम सर्वर कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। ये मैंने यूज़र नेम पासवर्ड मुझे कंपनी ने ईमेल में फॉरवर्ड किया, इस तरह ये ईमेल आएगी और मैं नवीद भाई का ईमेल एड्रेस डलवा के उस पर फॉरवर्ड करवा दूंगा, या अपने पास से फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है नवीद भाई, समझ में आ गया, सही। ठीक है। सही है अब सर। आप अपने सी पैनल पे आ जाए। नेम सर्वर आपको ऐड कैसे करने होते हैं ये हम एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें आपको करवा देंगे अगली क्लास के अंदर वर्डप्रेस की, ठीक है। सही है। यहाँ तक किसी कोई ऑब्जेक्शन है, अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, 6 मिनट रह गए। कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है डोमेन और हॉस्टिंग के हवाले से। होस्टिंग का सर क्या मतलब हो? हॉस्टिंग का मतलब जहाँ से आपकी वेबसाइट रन हो रही है, स्पेस होता है जहाँ से आपका डेटा अपलोड होता है। जैसे आपने कनाडा में एक मशीन रखी हुई है, वहाँ आपका फोल्डर बना देंगे आपके डोमेन के नाम से और वहाँ से डेटा पूरा अपलोड हो रहा होगा। सर आप डोमेन पे परचेजिंग भी करके दिखाएंगे? क्या चीज़? सर मेरा सवाल था कि आप डोमेन पे परचेजिंग भी करके दिखाएंगे? डोमेन पे परचेजिंग करके दिखाएंगे ना नवीद। जो डोमेन पे परचेजिंग क्या करनी है मैंने आपको साइट बता दी है। अगर आपको लेना होगा तो आप मुझे बता देंगे, या फिर डायरेक्टली hos.pk पे चले जाए ना, आप उसको वहाँ पे कर दें। जैसे फैसल नुमान साहब यहाँ बेच रहे हैं, आप लेना चाहें तो इनसे ले लें। लेकिन मेरी अपनी वेबसाइट सही चल रही है जिन जगहों पे, क्योंकि डाउन टाइम ही होता है जब भी आप खोलें तो आपकी वेबसाइट खुली हो। अगर आपकी वेबसाइट खुल नहीं रही तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। जैसे किसी भी टाइम को 24 घंटे में क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट खुलना चाहिए। तो ये मैंने इनसे लिया है अपनी पर्सनल वेबसाइट का जो है। एक मिनट में, ये तो मैंने hos.pk से लिया है। hos.com.pk, hos.com.pk ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है। ये सारे पैकेजेस आ रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप खुद पे कर सकते हैं इसको। पेमेंट ऑप्शंस दिए हुए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिर जो है आपको पेमेंट ऑप्शन बता देगा, ये अकाउंट नंबर दे देगा, यूबीएल का अकाउंट है, यहाँ ट्रांसफ़र करवा दें, फिर इससे कॉल पे बात कर लें, इसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। वरना आप मेरे थ्रू करवा लें, बात एक ही है, आप मुझे भी इतने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, मैं उसको उतना ही करूँगा ऑनलाइन ट्रांसफ़र, फिर एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अगर आपको काम करना है, वेबसाइट बिल्डिंग करनी है, तो आपको डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ेगी। ये परचेजिंग आपको 3000 रुपये का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, पूरे 1 साल के लिए होगी।
नवीद भाई ने माइंड बना लिया है ना नवीद भाई? जी सर। बस जिसको माइंड बनाना होता है वो उसी वक्त फैसला कर लेता है। आसरा करना वो मक्का। सही है सर, काम आएगा ना ये चीज़। हाँ काम आएगा। ट्रैफिक फेसबुक से यहाँ पर आएगा, यहाँ से ट्रैफिक फेसबुक पे जाएगा, कोई नई कलेक्शन आएगी। सही बात। वेबसाइट की बड़ी अहमियत होती है, जगह जगह वेबसाइट मांगता है, एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए भी मांगता है, ऐप भी बनती है इससे। तो वेबसाइट लेने का सही बड़ा बात। फ़ायदा है। हम जुनैद भाई को वेबसाइट देंगे जीपीएस कैंपस वाली, ठीक है। हम वापस आते हैं, अभी जीपीएस फी पे कोई डेटा नहीं है, ना जीपीएस कैंपस पे कोई डेटा है। अब इसमें नेम सर्वर कैसे ऐड करना है और उसको रन कैसे करना है, ये हम अगली क्लास में आपको सिखाएंगे, ठीक है। सही। अभी हम करवा रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। हम इस पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा ये खुल गया जीपीएस फी, ये इन्फिनिटी का निशान आ रहा है, हर चीज़ इस पर अनलिमिटेड है। एक सब डोमेन मैंने इसमें ऐड किया है। सब डोमेन कहाँ से ऐड करते हैं? एड ऑन डोमेन से करते हैं। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मेरे ख्याल से डिटेल में नीचे नज़र आ जाएगा हमने कौन सा इसमें ऐड किया है। एक इसका मेन डोमेन है जीपीएस फी, जो फीस का सॉफ्टवेयर रन करेगा, और ये डीएनएस कहलाता है, जहाँ से आप डोमेन्स को सेटिंग करते हैं। ये डोमेन्स के नाम से दिया हुआ ऑप्शन। हमने यहाँ नहीं आना वर्डप्रेस के लिए, हम कहाँ आएंगे? वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 3 मिनट रह गए, मैं मेरे ख्याल से इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर लेता हूँ यहाँ से। समझ में आ रहा है? इस पर यूज़र नेम पासवर्ड डाला है, ये खुलता कैसे है दोबारा देख लीजिए। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। इसको लिखना क्या होता है, ये हर वेबसाइट के अंदर होता है, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ। आपने किसी भी वेबसाइट को खोलना है, अदनान उस्मानी को खोलना है तो अदनान उस्मानी का सी पैनल खुल जाएगा .com/C पैनल। तो अदनान उस्मानी का सी पैनल आ जाएगा, जहाँ से अदनान उस्मानी की वेबसाइट में चेंजेस आ रहे हैं। हीरा फाउंडेशन का खोलना है, सबके आगे ये वर्ड लिखेंगे आप /C पैनल, सी पैनल। फैब्रिक फैशन .pk ले लो। सही है, ले ली सर। इससे पहले कोई ले लो। सही है सर, बुक करवा दें। अगर किसी ने पहले बुक करवा दिया तो फिर आज ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना ऑनलाइन। आता है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना? सर कर लेंगे, अभी मेरा अकाउंट बना था, वो कुछ मसला हो गया, एरर आ गया उसमें। वो मैं आपको ऑनलाइन सिखा दूंगा। मेरे पास एनी डेस्क की ऐप है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो मैं रजिस्टर्ड करना सिखा दूंगा आपको, मोबाइल ऐप से कैसे होता है। सही। मैं अपनी ऐप भी दिखा दूंगा ना कैसे करते हैं। ये मोबाइल में बच्चों को ले जाएंगे किसी एक क्लास के अंदर, इसी वीक के अंदर 10 अप्रैल ख़त्म होने दो, स्कूल से फ्री होने दो, फिर देखो मैं क्या क्या काम करता हूँ तुम लोगों के साथ इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं लॉग ऑन हुआ हूँ तो मेरे पास हीरा फाउंडेशन का नहीं है, लिहाजा मैं हीरा फाउंडेशन से लॉग ऑन नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। अब मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जीपीएस फी जो मैंने ख़रीदा हुआ है, gpsfee.com, इसके आगे स्लैश लगाएंगे और सी पैनल करेंगे। 1 मिनट रह गया, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट कर लूँ, आप लोग आ जाइएगा दोबारा। देखिए नवीद भाई, अगर मैं आपको मोबाइल की रजिस्टर्ड ऐप करवाना सिखा दूंगा ना तो आइंदा आप किसी और को भी सिखा देंगे, इससे फ़ायदा ये होगा। और कोई इसमें सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन पे आऊँगा, जैसे जूम पे मोबाइल फ़ोन पे सिखाते हैं, ठीक है। सही सही। परेशान नहीं हो आप, सीख आज लेंगे। रात को आप बता देंगे। बिजली का बिल, पानी का बिल, इजी लोड सब आपसे बोलेंगे, नवीद 200 रुपये का बैलेंस डालना है जॉन का इसके अंदर। बोलेंगे यार ये तो मुसीबत हो गई आसानी देखिए, ठीक है। ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है। रात को बता दें सर। हाँ मैं आज रात में बता दूंगा, लेकिन मेरा एग्जाम है सिस्को का, 10 बजे के बाद बताऊंगा, 10 बजे के बाद कांटेक्ट कर लेना। सही है। मैं तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पे आ जाऊंगा, स्क्रीन चलती रहेगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे रजिस्टर्ड करना है, सही है सर, चलो ठीक है, ओके। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप लोगों को कनेक्ट करेंगे, आप लोग आ जाइएगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया इसका 40 मिनट का। यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे, सी पैनल से हमने लॉग ऑन कर लिया है और इसको हम कर रहे हैं डिस्कनेक्ट। हो गया डिस्कनेक्ट।